नमस्कार आप सभी को। मैं अनिल कुमार निलय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आपके बीच उपस्थित हूँ। एक्सेस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इज फंडामेंटल राइट फॉर एवरी सिटीजन। मुख्य तौर पर कहा जाए तो हमारी 1986 की शिक्षा नीति जहां शिक्षा को मूल अधिकार के बारे में बताने का काम करती है, वहीं पर हमारी शिक्षा नीति 2020 जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नाम से जान रहे हैं, वो गुणवत्तापरक शिक्षा को हमारा मूल अधिकार बताने का दायित्व निर्वहन करती है। यानी शिक्षा में गुणवत्ता के आधारशिला पर निर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वास्तव में आधारित है कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर। इस समिति की रिपोर्ट में कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें गौर किया जाना चाहिए। अभी तक जो हमारी पढ़ाई का ढांचा था उसमें हम 1 से 5 तक की पढ़ाई प्राथमिक विद्यालयों में, 6 से 8 तक की पढ़ाई जूनियर विद्यालयों में, कक्षा 9 से 12 तक माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई का ये जो ढांचा था, उस ढांचे में बहुत बड़ा परिवर्तन करती हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब 15 वर्ष की स्कूलिंग की बात कर रही है। इस 15 वर्ष की स्कूलिंग सिस्टम को 5+3+3+4 के फॉर्मेट में चेंज किया गया है। अर्थात अब प्रत्येक विद्यार्थी को 5 वर्ष की प्री स्कूलिंग या प्री प्राइमरी की स्कूलिंग दी जाएगी, जिसमें बच्चा आंगनबाड़ी में रहकर 5 वर्ष का अध्ययन करेगा और इस 5 वर्ष में वह कक्षा 1 और 2 का अध्ययन वहां से करेगा। कक्षा 3, 4 और 5 के लिए बच्चे को प्राथमिक विद्यालय में भेजा जाएगा और 5 तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अगले 3 वर्ष की पढ़ाई अर्थात कक्षा 6, 7 और 8 का अध्ययन वह जूनियर विद्यालयों में करेगा। इसके पश्चात कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए माध्यमिक विद्यालयों में 9 से 12 तक का अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात यदि वो विद्यालय का विद्यार्थी उच्च कक्षाओं में प्रवेश लेना चाहता है तो उसमें भी बहुत सारे परिवर्तन किए गए थे। मुख्य तौर पर आप देखेंगे तो अभी तक जो हमारे ग्रेजुएशन के कोर्सेज होते थे वो या तो 3 इयर्स के होते थे या 4 इयर्स के होते थे। वर्तमान में उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन यह किया गया है कि जो हमारे स्नातक के कोर्स हैं उनको 4 वर्ष का करने के पश्चात विद्यालय के विद्यार्थी को इस बात की छूट दी जा रही है कि वो किसी भी समय अपना कोर्स छोड़ सकता है। यदि विद्यार्थी ने 1 वर्ष का अध्ययन कर लिया है तो 1 वर्ष में उस विद्यालय के विद्यार्थी को सर्टिफिकेट मिल जाता है। 1 वर्ष के पश्चात यदि विद्यार्थी 2 वर्ष तक अध्ययन करता है तो विद्यार्थी को 2 वर्ष के पश्चात एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। यदि विद्यार्थी ने 3 वर्ष का अध्ययन काल पूरा किया है तो 3 वर्ष में उस विद्यार्थी को उस विषय से डिग्री प्रदान कर दी जाएगी। यदि विद्यार्थी ने 4 वर्ष का अध्ययन काल पूरा किया है तो उसे डिग्री और रिसर्च दोनों एक साथ प्रदान किए जाएंगे। भाषा के तौर पर देखा जाए तो भाषा में भी बहुत सारे सुधार की आवश्यकता थी, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरा कर रही है। विद्यालयों में इस बात को विशेष बल दिया जा रहा है कि विद्यालय के विद्यार्थियों की जो प्राथमिक पाठशालाएं हैं उनमें उनकी लोकल लैंग्वेजेस का प्रयोग किया जाए। अर्थात वहां का विद्यार्थी अपने आसपास की आम बोलचाल की भाषा में अपना प्राथमिक अध्ययन करे। साथ ही साथ संस्कृत को महत्व देते हुए उच्च कक्षाओं में संस्कृत पर भी बल दिया जा रहा है। यद्यपि विद्यार्थियों को यह छूट दी जा रही है कि वो भाषा का चयन अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसके लिए वो पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने शिक्षा मंत्रालय का गठन किया है। MHRD को शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा और साथ ही साथ अब GDP का 6% हम खर्च करने वाले हैं हमारी शिक्षा व्यवस्था पर। अर्थात ये कह देना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।